नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह ट्रेंडिंग कृतिका में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ले चलती हूँ मैं आपको प्रतापगढ़ के इतिहास के बारे में। तो आज हम आए हैं देवगढ़। प्रतापगढ़ का ये किला देवगढ़ प्रतापगढ़ बसने से भी पहले का है। तो चलिए मेरे साथ इस देवगढ़ के किले का पूरा भ्रमण करते हैं और इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री जानते हैं। आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की राजधानी देवलिया यानी कि देवगढ़ की, जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है और इसी का संबंध है मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से। प्रतापगढ़ के शासक जिन्हें महारावत की उपाधि दी गई थी, ये मेवाड़ राजवंश के सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। चित्तौड़ के महाराणा मोकल के दो पुत्र थे, बड़े बेटे कुंभा और छोटे बेटे क्षेमकर्ण। क्षेमकर्ण हमेशा से चित्तौड़ के महाराणा बनना चाहते थे, लेकिन वंश परंपरा के अनुसार बड़े बेटे को ही हमेशा राजा बनाया जाता है और इसी के अनुसार महाराणा कुंभा को चित्तौड़ का राजा बना दिया गया। और इसी बात से गुस्साए क्षेमकर्ण ने इसका विद्रोह किया और वे चित्तौड़ छोड़कर सन 1437 में सादड़ी यानी कि बड़ी सादड़ी पर आ गए और अपना अलग छोटा राज्य बना लिया। लेकिन मेवाड़ से बार बार विद्रोह होने की वजह से क्षेमकर्ण परिवार को सादड़ी छोड़कर गुजरात की ओर चले गए। क्षेमकर्ण के बाद उनके पुत्र सूरजमल सन 1473 में बड़ी सादड़ी के महारावत बने, लेकिन मेवाड़ द्वारा बड़ी सादड़ी पर भी बार बार विरोध हुआ ही जा रहा था। इसी बीच सूरजमल का युद्ध मेवाड़ के राणा पृथ्वी सिंह से हुआ, जिसमें सूरजमल के घायल होने पर पृथ्वी सिंह उनसे मिलने आए। इसी बीच उनकी स्नेह सद्भावना भरी वार्ता हुई, जिस पर सूरजमल ने बड़ी सादड़ी का त्याग कर दिया और ग्यासपुर में नए राज्य की स्थापना की। इसके बाद सन 1530 में सूरजमल के पुत्र बाघ सिंह उत्तराधिकारी बने, लेकिन ग्यासपुर में भी बार बार आक्रमण होने की वजह से बाघ सिंह ने ग्यासपुर छोड़कर मालवा यानी कि मध्य प्रदेश में महिदपुर नाम के नए राज्य की स्थापना की और अपने नाम पर नया शहर बसाया, जिस शहर का नाम है बाघ, और वहां रहने लगे। बाघ सिंह ने चित्तौड़ युद्ध में अपना योगदान दिया था और पहले ही दरवाजे पाड़नपोल पर बलिदान भी दे दिया था। बाघ सिंह की समाधि आज भी चित्तौड़ किले के प्रथम द्वार पाड़नपोल पर बनी हुई है। बाघ सिंह के बाद ग्यासपुर के उत्तराधिकारी हुए राय सिंह, जिन्होंने भी आक्रमण से परेशान होकर नई राजधानी बनाने की ठानी। कई सारे सुरक्षित स्थानों को खोजा गया, जिसके बाद ऊंचाई, घने जंगल और सुरक्षित स्थान को देखते हुए देवलिया यानी कि देवगढ़ पर दुर्ग बनाने की ठानी। लेकिन उस वक्त तो देवगढ़ पर आदिवासी राजा बाबरिया की पत्नी देवली मीणा का शासन देवगढ़ पर था। देवगढ़ में कई वर्षों से भील आदिवासी का शासन रहा है, लेकिन बाघ सिंह द्वारा इसी स्थान पर दुर्ग बनाने के लेकर निश्चय कर लिया गया था। तो देवली मीणा की हत्या कर दी गई और उसकी चोटी काट ली गई और उसी के नाम पर नया शहर बसाया, जिसका नाम देवली के नाम पर रखा गया, देवलिया, जिसे देवगढ़ और देवदुर्ग भी कहा जाता है। दामोदर देवगढ़ में महारानी देवली मीणा के नाम पर एक पार्क आज भी बना हुआ है, जो देवली मीणा के शासन का प्रतीक है, और राजा बाबरिया की भी समाधि बनी हुई है। सन 1552 में इसी देवगढ़ के महारावत हुए विक्रम सिंह, जिन्हें बीका सिंह के नाम से भी जाना जाता है। महारावत बीका सिंह, इन्होंने ही देवगढ़ की स्थापना की। बीका सिंह के बाद सन 1563 में उनके उत्तराधिकारी हुए तेज सिंह, जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की मदद की थी। तेज सिंह के बाद महारावत बने भानु सिंह, भानु सिंह के बाद महारावत बने सिन्हा और सिन्हा के बाद महारावत बने जसवंत सिंह। उनके बाद हरि सिंह और हरि सिंह के पुत्र प्रताप सिंह सन 1673 में देवगढ़ के महारावत बने। लेकिन देवगढ़ के दूषित पानी से कई लोग बीमार होने लगे। देवगढ़ का पानी हानिकारक था। वहां की जलवायु उचित न होने के कारण उन्होंने सुरक्षित, ऊंचाई, स्वच्छ जलवायु वाले स्थान पर नया राज्य बनाने की ठानी, जिसके बाद डोडडेखेड़ा गांव पर सन 1698 में प्रतापगढ़ शहर बनाया और दिल्ली जैसे अपनी व्यवस्थित राजधानी बसाने की प्रेरणा ली। उसके बाद दिल्ली के वास्तुशिल्प को बुलाकर प्रतापगढ़ नगर बनाया। इस सप्तरा भूमि पर 3 बाजार, 52 गलियां और 20 चौकड़ियां वाले नए नगर का नक्शा बनवाकर देवगढ़ के निवासियों को प्रतापगढ़ में बुला लिया गया, जिसके बाद जाति के अनुसार गलियों का बंटवारा कर दिया गया था, जैसे मोची गली, तेलियों की गली और बापू गली। देवगढ़ छोड़कर महारावत प्रताप सिंह प्रतापगढ़ बसे और उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम रखा गया प्रतापगढ़। तो इस तरह 1699 में हुई प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना और इसी तरह प्रतापगढ़ की राजधानी बनी देवगढ़। लेकिन क्या आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता है कि विश्व में पेरिस के बाद प्रतापगढ़ एक ऐसा इकलौता देश है जिसे बसाने से पहले नक्शा बनाया गया था, और जयपुर के राजा जय सिंह ने भी आमेर के बाद प्रतापगढ़ के आधार पर सन 1728 में नया राज्य जयपुर शहर बसाया।
महारावत प्रताप सिंह के बाद पृथ्वी सिंह राजा बने, जिन्होंने गौतमेश्वर में प्राकृतिक कुंड बनवाकर महादेव की स्थापना की और मनोहर गढ़ बसाया। पृथ्वी सिंह के बाद संग्राम सिंह और उनके बाद उम्मेद सिंह और उनके बाद 1721 में महारावत बने गोपाल सिंह, जिन्होंने अपने नाम पर प्रतापगढ़ शहर में गोपालगंज की स्थापना की। गोपाल सिंह के उत्तराधिकारी हुए सालम सिंह, जिन्होंने प्रतापगढ़ में सालमपुरा मोहल्ला और सालमगढ़ शहर बसाया। सालम सिंह के बाद महारावत बने सामंत सिंह और उनके बाद दलपत सिंह और फिर उदय सिंह। उदय सिंह इन्होंने प्रतापगढ़ को 1867 में राजधानी घोषित किया। फांसीघर बनवाया, चंपनाथ महादेव मंदिर बनवाया, अल्लाह रखी मस्जिद और धाई जी का दरवाजा बनवाया। उदय सिंह के बाद रघुनाथ सिंह महारावत बने और सन 1929 में राम सिंह महारावत बने। देश आजाद होने तक राम सिंह महारावत रहे। देश आजाद होने के बाद प्रसिद्ध वकील अमृतलाल जी पायक को प्रतापगढ़ रियासत का चार्ज हस्तांतरित कर दिया गया। आज इस किले के मालिक है भानु मित्र, जो जोधपुर में रहते हैं, जिनकी मिष्ठान की दुकान है। पोष दशमी के दिन में हर साल देवगढ़ आते हैं, जहां जैन समाज के रथोत्सव के दौरान प्रसादी का वितरण करते हैं। पोष दशमी के दिन देवगढ़ में हर साल मेला लगता है, जहां जैन समाज किले में पूजा पाठ करते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के ठीक बाद रियासत ने तत्कालीन गृह मंत्री से प्रतापगढ़ को भारतीय राज्य में शामिल होने के प्रस्ताव रखे, जिसके बाद 1948 में प्रतापगढ़ को स्वतंत्र जिला बनाया गया। लेकिन सीमाओं के पुनर्गठन की वजह से प्रतापगढ़ चित्तौड़ का हिस्सा बन गया। 56 वर्ष के लंबे समय के बाद प्रतापगढ़ को दोबारा 26 जनवरी 2008 को नया स्वतंत्र जिला बनाया गया। तो ये था प्रतापगढ़ का इतिहास कि प्रतापगढ़ जिला किस तरह बना, और इसका इतिहास बताया है मदन वैष्णव, जो कि प्रतापगढ़ के इतिहासकार है। आगे की कहानी जारी रहेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस प्रकार की और भी जानकारी चाहते हैं तो अभी ही इस पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।